क्या मतलब अब इंडिया के बाहर भी आईआईटीज खुलने वाले हैं? और अगर बाहर आईआईटीज खुलने वाले हैं इसका मतलब और ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगी। इसका मतलब अगर मेरी 13,000 रैंक आती है तो इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि शायद मुझे कोई आईआईटी मिल रहा है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटीज को और भी कंट्रीज में एक्सपैंड करने के बारे में सोचा और 17 लोगों की एक कमेटी बनाई which will be led by IIT Council standing chairperson K. Radhakrishnan. Also, according to a news agency, these institutes are likely to be called Indian International Institutes of Technology. But again, as they are backed by IITs, तो curriculum जो होगा वो सारा IITs जैसा ही होना चाहिए. Another important update is, according to several reports, United Arab Emirates, Egypt, Saudi Arabia, इन तीनों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया IITs के कैंपस को होस्ट करने के लिए, जहां पर हमारा आईआईटी दिल्ली यूएई में कैंपस को सेटअप करने का कंसिडर कर रहा है एंड आईआईटी मद्रास इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस इन श्रीलंका, नेपाल एंड तंजानिया। अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट इज दैट द पैनल हैज रिकमेंडेड कि जो भी हमारे अब्रॉड के आईआईटीज होंगे उसमें सिर्फ 20% सीट्स जो है वो इंडियंस के लिए रहेंगी और बाकी सारी सीट्स वहाँ के लोकल्स के लिए। अगेन दिस इज़ अ रिकमेंडेशन, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉलो किया जाए, एज स्टिल ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस में है। तो बाहर जो भी आईआईटी सेटअप होने की प्रोसेस चल रही है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इस वीडियो में आपको शेयर कर दी है। एज ऑफ नाउ जेई 2023 एस्पिरेंट्स, 2024 एंड इवन 2025 एस्पिरेंट्स, ये चीज़ उनके मतलब की नहीं है क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा इस पूरे हिसाब किताब को सेटअप होने में। तो ये सोच के हमें डिविएट नहीं होना है। सो जस्ट गेट बैक टू योर जेई प्रिपरेशन एंड कीप इम्प्रूविंग। ऑल्सो देर आर इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन चेक आउट आवर गाइडेंस प्रोग्राम, where you can connect with mentors one-to-one and more in order to scale your JEE preparation. Alright guys, so see you in the next one.